हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सब्जेक्ट, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, जो एसएससी और रेलवे में पढ़ाई करके पूछा जाता है। और ये टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रही है इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक अनंत तल पर ये त्वरण का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात यानी कि टाइम दिया 3 सेकंड, उसके पश्चात वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग पूछा गया है। पहले वस्तु क्या था हमारा, ट्रॉली स्थिर था। जब हमारा ट्रॉली स्थिर था तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0। अब वो 3 सेकंड के पश्चात पूछा जा रहा है वेग, यानी कि अंतिम वेग पूछा जा रहा है। तो अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, तो v का वैल्यू निकालना है। तो हम गति समीकरण में हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। तो v बराबर u प्लस at, हम इससे हमारा क्या होगा, अंतिम वेग निकल जाएगा, जिसमें कि हमारा प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। इसलिए हम ये गति समीकरण को लिए v बराबर लिख सकते हैं u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का वैल्यू 3 सेकंड। तो 0 का तो कोई मायने नहीं है, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो 2 तिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, अंतिम वेग निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इसी समीकरण पे डिपेंड है। कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 1 सेकंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहले हमारा वस्तु क्या था, यानी कि जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, और 1 सेकंड के पश्चात उसका चाल क्या हो गया, 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो उसका त्वरण क्या होगा। तो सेम वही गति समीकरण से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक गति कितना था हमारा, प्रारंभिक वेग 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग कितना हो गया 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा 1 सेकंड दिया हुआ है। तो इससे हम त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक गति समीकरण इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस at, जिसमें से हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, e निकालना है। तो हम इसको इस तरफ कर लेंगे, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, v माइनस u बराबर क्या होगा at। तो a क्या है, इससे t से मल्टीप्लाई है, तो हमको तो a ही चाहिए, तो t से भाग लग जाएगा, तो a बराबर लिख सकते v माइनस u बाई t। तो हमारे पास v और u दोनों दिया हुआ, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दोनों दिया हुआ है। इसको क्या करें, पहले हम माइनस कर लेंगे। 58 में से 56 गया क्या बचेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 18 कट गया, तो क्या हो गया 5/9, ये 5/9 क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। v माइनस यू हम क्या निकालें, यहाँ पे v माइनस यू हमारा क्या निकलेगा 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t हमारा 1 सेकंड दिया हुआ है। तो a बराबर v माइनस यू की जगह पे 5/9 लिख दिए, और ये टाइम की जगह पे 1 सेकंड लिख दिए। तो अब ये 1 से किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा। तो ये 5/9, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए इसी तरह से और बहुत ऐसे न्यूमेरिकल हैं, तो इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हमको इसका थ्योरी जानना होगा। थ्योरी यदि एक बार यदि समझ में आ जाए तो ये सारा न्यूमेरिकल इजी वे में समझ में आ सकता है। इसलिए हम न्यूमेरिकल को बताने से पहले सारा हम थ्योरी पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है विराम। विराम क्या होता है, कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई वस्तु कहीं पे किसी भी जगह पर स्थित हो और हमारा समय जा रहा है और वस्तु एक ही जगह पे स्थित है, तो समय तो चला गया लेकिन वस्तु हमारा क्या हो गया, वहीं पे स्थिर रह गया। तो इस तरह से हम उस वस्तु को क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। तो वही डिफिनेशन में कहा गया, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। ओके, उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है गति। गति क्या होता है, जस्ट विराम का अपोजिट होता है। गति में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो
उसे गति में कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आए और वो स्थिति में परिवर्तन आने के साथ साथ समय में भी परिवर्तन आ जाए, तो इस तरह से वस्तु को हम क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। गति कई प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। पहला होता है रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति, चौथा आवर्त गति। रैखिक गति क्या होता है, जैसे कोई सीधी वस्तु जाती हो, एकदम सीधा, रैखिक में, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे रैखिक गति। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो रैखिक गति होगा। जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं, रैखिक गति होगा। दूसरा होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है कि जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये हमारा क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया। ठीक है। तीसरा होता है दोलन की। दोलन गति क्या होता है, जैसे किसी घड़ी में अलार्म वाले जो पेंडुलम लगा होता है, जो हमेशा इस तरह से एक छोर से दूसरा छोर झूलते रहता है, इस तरह से उसको कह सकते हैं दोलन गति। यानी कि एक जगह से स्टार्ट होता है फिर उसी जगह पे दोबारा आ जाता है। ठीक है। इस या फिर हम झूले की गति को भी कह सकते हैं। जो झूला होता है, जिसको नाव के जैसा झूला होता है, उसको भी कह सकते हैं। फिर होता है आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, जैसे कि एक ही जगह पे बार बार, एक ही जगह पर बार बार वो स्थिति पे आ जाए। जैसे सिलाई मशीन का स्विच होता है, वो जैसे ही कपड़ा सिलाई किया जाता है तो सुई क्या होता है, बार बार एक ही स्थान पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। इस तरह से सिलाई मशीन की सुई गति भी क्या एक तरह से आवर्त गति हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। इसे ऐसे सूचित किया जाता है, यानी कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा जो दूरी तय किया जाता है वही हमारा विस्थापन, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जो डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, तो उसको हम विस्थापन कहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। अब देखते हैं चाल। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, जैसे कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर चला गया, तो 1 सेकंड में जो 1 मीटर गया वो वस्तु की वो चाल हो गई। यानी कि चाल क्या था, एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम चाल कहते हैं। यानी कि हम u बराबर हम कह सकते हैं d/t। d क्या हमारा दूरी है, u क्या है चाल है, और t क्या हमारा समय है। अब आ जाता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है, तय की गई कुल दूरी, जो दूरी तय किया गया और उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लगा, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। सिंपल सा लैंग्वेज है। यानी कि तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में कुल लगा समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। तो कुछ एक यूनिट वैल्यू हम देख लेते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वैल्यू का यूज हम अभी पीछे हम कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो था ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, और हमारा वैल्यू क्या चीज़ में दिया होता, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था। तो हमको इस चीज़ में लाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लाना पड़ा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। कभी कभी क्या होगा सिचुएशन कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाता है किलोमीटर में कि मीटर पर सेकंड में। इसलिए दोनों वैल्यू को याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुना करना है। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है वेग। वेग क्या होता है, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी इंग्लिश में। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है।
कहने का मतलब ये है, वेग जो करता है क्या, वस्तु को चाल देता है और गति की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये हमारा वेग हो गया। या फिर वेग को हम इस तरह कर सकते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, यदि समय अंतराल t में किसी वस्तु का विस्थापन s हो तो वेग का परिमाण क्या होगा, तो v बराबर s/t। s क्या हमारा विस्थापन यानी कि दूरी है, t क्या है हमारा समय है। ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा, ठीक है, समय के साथ वेग के यानी कि समय में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा। जैसे किसी वस्तु का वेग यदि 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, अब उसका हम दूरी बढ़ा दें, अब 10 मीटर कर दें, तो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। यानी कि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। यानी कि दोनों में चेंजिंग होता है, उसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और इसे ए से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यदि हमारा ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि त्वरण हमारा यदि पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, तो वेग का वैल्यू बढ़ता है। यदि त्वरण का मान नेगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक हो, तो वेग का मान क्या होता है, घटता है। तो इस तरह से हम त्वरण का हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ये रिलेशन के बारे में पहले हम न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस AT। तो हमने क्या किया, प्लस में था इसको इधर कर दिया, v माइनस यू बराबर क्या हो गया, AT। तो a से t में मल्टीप्लाई है तो a को इधर कर लेंगे तो t से भाग लग जाएगा, यानी कि v माइनस यू बाई टी। इस तरह से त्वरण का हम यहाँ से फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है हमारा समय। ओके, अब हम इससे आगे का जो डिफिनेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।